जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत करने से हमको क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या महत्व है, हमको इसका व्रत क्यों करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से मनुष्य के सभी पापों की मुक्ति हो जाती है और वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता है और बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या से दबा हुआ है, जिसने गाय की हत्या की है, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरी स्त्रियों के पास जाता है, अगर वो व्यक्ति भी अपरा एकादशी का व्रत करता है तो वो अपने सारे पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसका महात्म्य इस प्रकार है कि माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि में होता है तो कुंभ स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर जो हम व्रत करते हैं, गया जी में जो पिंड दान करते हैं, वृष राशि में हम गोदावरी में स्नान करते हैं और भगवान केदारनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो स्नान और दान करते हैं, उसके बराबर जो फल मिलता है वो सिर्फ अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत करने से हमको प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने और पढ़ने मात्र से सहस्त्र गोदान यानी हजारों गायों का हम दान करते हैं, उसका फल मिलता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष और बैर रखता था। वह अवसरवादी पापी एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की उसने हत्या करके उसकी जो शरीर को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत के रूप में भटकने लगा और उसी पीपल पर रहने लगा और आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगा और उत्पात मचाने लगा। अचानक एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि राजा प्रेत के रूप में है और उसका अतीत जान लिया। उन्होंने उसका कारण भी समझ लिया। फिर ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी इसको अचला एकादशी भी कहा जाता है कि व्रत किया और उससे अगति को छुड़ाने और उसका प्रेम पुण्य जो था, स्वयं ऋषि ने उसका व्रत किया अपरा एकादशी का और उसका फल राजा को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वो ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। आज के दिन हमको भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर की साफ सफाई, मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का व्रत जो होता है उसका प्रारंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है, तो दशमी तिथि से भोजन, आचार विचार और संयम का ध्यान रखा जाता है। फिर एकादशी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से विभिन्न प्रकार से पूजा की जाती है। अगर आप चाहें तो एकादशी के दिन कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसमें आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, या आप दिन भर अपने मन ही मन में ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इन सब को करने से आपको अपने सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और आप भी स्वर्ग की प्राप्ति कर पाओगे।